आज हम रिव्यू करेंगे प्रेमानंद महाराज के बयान का, जिन्होंने दोस्त अगर हमारे ऊपर खर्च करता है, हेल्प करता है, तो क्या उसे कर्ज माना जाए या नहीं माना जाए, इसको लेकर के कि आखिर दोस्ती के ऊपर प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला है, इसको लेकर के हम सुनेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे तो अभी वो विवादों में चल रहे हैं, जो लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर बयान दिए हैं उस पे। अब वो दोस्त के ऊपर क्या ऐसे कह रहे हैं, उसको लेकर के हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को और सुनते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोला है दोस्ती के ऊपर। अनूप द्विवेदी जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न कर्ज के संबंध में है। आपके श्रीमुख से सुना है था कि अगर किसी का 1 रुपया भी कर्ज हो जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज जी, इसी चीज पर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। 1-2 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं महाराज जी। महाराज जी, अनजाने में अगर कर्ज हो जाए। अनजाने की बात नहीं, लेकिन जानकर हम बेईमानी ना करें किसी की। अनजाने में ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपये की चीज ऐसा तो ली लोग है। नहीं करते भाई। अगर कोई कर्ज लेता है ना, तो उसे पहले 10 बार बोलो कि भाई मेरे पैसे दे दे, तब कोई जाके पैसे देता है। ऐसे तो कोई देता नहीं है। और ये बात इन्होंने सही बोला है। तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दे। इजली कहाँ कोई पैसा देता है यार। बहुत ईमानदारी और धर्म से चलने पर ही हमें भगवत प्राप्ति होती है। अभी तो हम किसी का कर्जा ना ले। अभी के टाइम में कोई ईमानदार नहीं है, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आज कर्ज ले रहा है तो कल लाके दे दिया या 10 दिन। जब तक उसे 10 बार बोलो नहीं, तब तक वो आदमी कर्ज देता नहीं है। वो कोशिश करे जितना हमारे पास पैसा है हम उतनी सामान लें। यदि हम कर्जा लें तो बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करें और उसका कर्जा दे देना चाहिए। भूल चूक ऐसे उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जानबूझकर हम किसी से कर्जा जो लेते हैं हमको निपटाना चाहिए। महाराज जी, एक इसमें और था कि महाराज जी, क्या कोई अगर खान पान कराए या कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया या किसी ने कोई उपहार दे दिया, ये भी कर्जे के अंतर्गत आता है? नहीं, कर्जे के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हमारा कोई रिलेशन है या कोई भावुकता का भाव है और हम उसके घर जाते हैं, हमें प्रसाद पवा देता है, तो कभी तो कोई गिफ्ट दे तो उसे कर्ज मत समझ लेना, उसे रख लेना। या कोई दोस्त आपके गाड़ियों में पेट्रोल भरवाता है या ऐसा कोई भी हेल्प करता है, तो वो कर्ज नहीं है। वो आपके अगले जन्म में नहीं गिने जाएंगे। हमारे घर आता है, प्रसाद पा लेता है, इसका कोई कर्जा नहीं। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवा रहा है, हमें देखना है कि हमसे कोई बुरा आचरण तो नहीं करवाना चाहता है, घूस तो नहीं दे रहा है हमको। हम ऐसे क्यों डलवा ले पेट्रोल? दोस्ती यारी में। हाँ, तो दोस्ती यारी में तो दोस्त है तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते हैं। और अभी तो भलाई के जमाना भी नहीं रहा कि कोई आए और पैसा डाल दे, पेट्रोल डाल दे या ऐसे कुछ भी डाल दे। भलाई के तो जमाने नहीं है। आज के टाइम में कोई भी इंसान किसी भी इंसान से अगर जुड़ा है तो वो एक सेल्फनेस के कारण जुड़ा है। कहीं ना कहीं उसका कोई मोटिव हो रहा है, तभी वो इस इंसान से जुड़ा है। बात इन्होंने सही कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि वो इंसान किस लिए पेट्रोल डलवा रहा है, क्यों डलवा रहा है। इसके पीछे कोई और आचरण तो या कोई गलत आचरण या ऐसा कुछ तो है नहीं ना, स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ है। तो ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि स्वार्थ की जमाना है अभी तो। में तो दोस्त है तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते, वो बात अलग है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कोई हमारी जेब में पैसा डाल दे, ऐसे कोई ऐसे कौन कर रहा है? हाँ, बिना स्वार्थ के नहीं। वैसे बचना चाहिए। ये जो खान पान वस्तुएं हैं सबसे बचना चाहिए। से कोई कुछ दे, दान में खिला क्यों ले दान पुण्य क्यों ले? अपनी मेहनत की कमाई का खाएं हम। हाँ, निमंत्रण में जा रहे हैं तो हम उसको निमंत्रण देते, वो हमको निमंत्रण दे रहा, वो खा रहे हो। बात ये बहुत जो लोग भंडारे में खाते हैं ना, वो ध्यान से सुने। आप देखे होंगे कि कहीं पे भंडारे होते तो लोग प्लेट लेके खड़े हो जाते हैं। भाई खा रहे हो तो कुछ पैसे दे के आओ, भंडारे में भी फ्री में किसी का मत खाओ। रोड में कोई हलवा पूड़ी बांट रहा है, ऐसे थोड़ी करने का तुम्हारा अधिकार है कि ऐसे दे दो। तुम गृहस्थ हो, अगर तुम उसके 2 पूड़ी और हलवा पाते हो तो 100 रुपया निकालो, वहां रखो, चलो अपने धर्म से चलो, तो बात अलग है। तुम्हारे भाई जो भी फ्री पवा रहा है ना, वो अपना पुण्य का काम कर रहा है, और उस पुण्य के काम में तुम जाके उनकी, आप सोच रहे हो भंडारे, भाई भंडारे नहीं है, वो तो अपना पुण्य कमा रहा है, लेकिन आप उसकी कर्ज के जिम्मेवार बन रहे हो। हमारे यहाँ हमारी माँ कहती है, जब वो छठ पूजा करती है तो वो आती है तो वो पैर नहीं दबाने देती। वो ये बोलती है, अगर तू पैर दबा देगी तो तू, मैंने जितना फास्ट किया है वो सब तू ले लेगी, यानी तेरे ऊपर चला जाएगा। तो वो पैर नहीं दबाने देती। तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर भंडारे खाते हो आप लोग, तो उस भंडारे को खाते समय कुछ पैसे दे दो, ताकि आप उस भंडारे का कर्ज ना लो। जो लोग भी भंडारे में खाते हैं, ये ध्यान से सुन लें कि
कि क्यों नहीं खाना चाहिए भंडारे, और भंडारे खा भी रहे हो तो उसके लिए तुम कुछ दान पुण्य करके आओ, क्योंकि वो भी दान कर रहा है, अपना पुण्य कमा रहा है, और उस भंडारे को फ्री में खा करके तुम कर्ज जो अपने सर पे ले रहे हो, वो इनकी बातें बहुत परिक्रमा सही लगा है। रहे हो तो तुम्हारी परिक्रमा का पुण्य ले रहा है वो, तब वो हलवा हाथ जोड़ के खवा रहा है, "ए भैया वो हलवा खा", वो चतुर है। ऐसे थोड़ी है कि तुम्हें फ्री पवा रहा है। आपने बोला था खिला नहीं सकते तो खाओ मत। हाँ, अपने धर्म की कमाई खानी चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। हाँ राधे राधे। हाँ हम जैसे 4 दोस्त आए हैं, हमारे साथ एक वो दोस्त, वो जैसे कल हमें खिला दिया बड़े होटल में। देखो दोस्त की बात अलग है। अगर वो करोड़पति है भाई, हमें भी तो ऐसा अपने दोस्त हिसाब से मिले। खवाएगा, तो जब हमारे घर आएगा तो हम बोरा में बिछा करके उसको रोटी दाल पवाएंगे, वो बात अलग है। दोस्त का वो कर्जा नहीं माना जाता है। कर्जा एक अलग चीज होती है। ये खान पान, मान लो वो हमको रबड़ी पवा रहा है, हमारी सामर्थ्य, तो हम चाय पिला रहे थे, तुम्हारी चाय उसकी रबड़ी की समानता कर ले गए, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, धनी है, और दोनों दोस्त हैं। भाई फ्री तो का भी 1000 धन रुपए ना का कभी। भोजन पवा देता है, सुनो हमारे क्या पास कहा पानी है तो हम केवल महाराज पानी ने पिला कि देते हैं, तो बराबर फ्री हो में जाएगा। धन जो तुम उठाने की मन कोशिश से करते हो, कोई दे देगा। सुनो उसका रीजन क्या होता है। क्यों लें? हम्म ये भी तो होना चाहिए। क्यों लें? हराम का क्यों लें? हराम के खाने मेहनत की करो आदत भाई। क्यों बनावे? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मेहनत की कमाई हम ऐसे क्यों ले ले? ऐसे अधर्म की बात